श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्र शशि श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्र शशि श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रोतृवृंद मातृवृंद भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम अर्पित। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी के विष्णुप्रिया देवी के साथ विवाह तक का वर्णन का प्रसंग जो है हो चुका है। अभी ये षोडश अध्याय अर्थात 16वां अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें थोड़ा अभी जो टॉपिक हटके चलेगा। इसमें बीच में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने महाप्रभु जी के एक परिकर जिनका नाम है श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उनकी कथा का वर्णन किया है। इस पूरे अध्याय में उन्हीं की महिमा का वर्णन है कि किस प्रकार नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे, किस प्रकार उन पर बहुत सारी विपत्तियां आई, फिर भी उन्होंने भगवान के नाम का जो है छोड़ा नहीं, उसको नाम को हर समय जप करते रहे। तो इस अध्याय में बहुत ही सुंदर भक्त की कथा है। ये कथा बड़ी ही मधुर है, इसको सुनने मात्र से ही भक्ति मिलती है। तो ये 16वें अध्याय में श्री हरिदास ठाकुर जी की कथा का ही वर्णन है। ये हरिदास ठाकुर जो हम एक स्वामी हरिदास जी हुए हैं उनसे भिन्न है। स्वामी हरिदास जो हैं ये हरिदासी संप्रदाय जो निम्बारकाचार्य संप्रदाय में हुए हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज जो ललिता सखी के अवतार हुए हैं। इनका स्थान वृंदावन में तटीय स्थान पे है, जहाँ पे इनका भजन कुटी भी है, भजन किया है, जहाँ पे इन्होंने इनकी कृपा से निधि वन में बांके बिहारी प्रकट हुए स्वामी हरिदास जी। और बांके बिहारी मंदिर सबको पता है, कितने लोग दर्शन करने आते हैं। स्वामी हरिदास जी की समाधि वृंदावन में निधिवन में है। स्वामी हरिदास जी की कृपा से ही युगल जोड़ी प्रकट हुई थी। उनकी प्रार्थना करने पर युगल जोड़ी एक हो गए, दोनों बांके बिहारी के स्वरूप में प्रकट हो गए, राधा और कृष्ण। तो ये जो स्वामी हरिदास हैं, ये जो जिनकी कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर उनसे भिन्न है, अलग है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर हुए चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में महाप्रभु जी के परिकर हैं, महाप्रभु जी के संगी हैं। महाप्रभु जी का अवतार को लगभग 530 वर्ष हो चुके हैं, तो इनका भी जन्म उसी समय का माना जाता है। लेकिन जो ये स्वामी हरिदास जी महाराज हुए हैं, ये थोड़ा बाद में आए हैं। इसके 300 साढ़े 300 साल पुराने हुए हैं इनका जो स्वामी हरिदास जी का जन्म है। तो इसीलिए आज हम कथा सुनेंगे। तो ये अध्याय शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे शुरू में सबकी जय ध्वनि हो रही है। जय ध्वनि में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, हे दीन बंधु श्री गौर सुंदर आपकी जय हो जय हो। हे सभी प्राणियों के ईश्वर लक्ष्मीकांत आपकी जय हो जय हो। हे भक्तों की रक्षा हेतु अवतार धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो जय हो। हे सर्वकाल सत्य हे कीर्तन विहारी आपकी जय हो। भक्त गोष्ठी सहित उन श्री गौरांग सुंदर की जय हो, जिनकी कथा श्रवण करने से जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ फलश्रुति बता रहे हैं कि इस कथा को सुनने से भक्ति मिलेगी, और यहाँ पे भक्तों की जय भी दे रहे हैं। महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं उन सबकी जय दे रहे हैं। अब बता रहे हैं आदिकंठ की कथा, ये जो है मधुर अमृत की धारा है, जिसमें श्री गौरांग देव जी का सर्वजन मनो मुग्धहारी विहार वर्णित है। ये आदिकंठ की कथा इतनी सुंदर क्यों है? सबसे सुंदर आदिकंठ की कथा इसीलिए मानी गई क्योंकि इसमें महाप्रभु बिल्कुल अपने आप को चंचल निमाई का वर्णन है ना। इसमें महाप्रभु आगे अभी वर्णन आएगा, जब हम मध्याखंड में प्रवेश करेंगे तो महाप्रभु बहुत ही गंभीर हो जाएंगे और हरि नाम का प्रचार या हर समय अपने भावों में तल्लीन रहना, तो उस समय कथा अलग प्रकार से रोचक होगी। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु किसमें है? अपनी भगवत्ता में। एक तरह से जैसे एक निरंकुश व्यक्ति आनंद लेता है, उस प्रकार से महाप्रभु आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है, स्वयं भगवान है। तो जैसे महाराजा के ऊपर कोई भी नियम नहीं होता, उसी प्रकार भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं अपनी लीला में। और बहुत ही सुंदर महाप्रभु का जैसे ये विद्या विहार का वर्णन है, विद्या रस कैसे महाप्रभु किसी को भी पराजित कर देते थे। तो ये बड़ी ही सुंदर कथा विहार वर्णित है, ये आदिकांड में ही है। अब बता रहे हैं इस प्रकार विप्र रूप से श्री वैकुंठ नायक नवद्वीप में गृहस्थ होकर पढ़ाया करते थे। विप्र रूप अर्थात ब्राह्मण के बालक के रूप में महाप्रभु कौन है? वैकुंठ नायक है। नवद्वीप में रह करके गृहस्थ
गृहस्थी हो गए हैं, इनका विवाह हो गया विष्णु प्रिया देवी के साथ, और इनका कार्य क्या है, पढ़ाई कराना, बच्चों को अध्ययन कराना। तो ये ब्राह्मण का कर्म है, इसको करना चाहिए। यद्यपि प्रभु ने प्रेम भक्ति का प्रकाश करने के लिए अवतार लिया था, तब भी वे अपनी इच्छा से ही कुछ नहीं कर रहे थे। तो महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ है? अपने ही नाम का प्रचार करने के लिए, ब्रज की भक्ति की दुहाई देने के लिए। शुरू में कथा बताई थी ना कि भगवान ने अपने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, गोपियों के प्रेम की दुहाई देंगे घर घर जाकर। लेकिन भगवान आए तो इस काम के लिए, लेकिन अभी तक अपनी इच्छा से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब महाप्रभु का अभी दूसरा विवाह भी हो गया, अभी तक महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। ये स्वतंत्र निरंकुश भगवान क्या है, स्वतंत्र है, निरंकुश है, इच्छामय है, स्वतंत्र है, अर्थात उनके ऊपर किसी का भी शासन नहीं चलेगा। निरंकुश है, कोई अंकुश नहीं है भगवान पर, इच्छा में, अपनी इच्छा से सब कुछ करेंगे। इसीलिए उनकी इच्छा को निष्कपट अनुगत्य धर्म के उदय होने पर जो जीव समझ लेगा, नित्य अवश्य उस जीव के की उसके ऊपर अवैध भाव से क्या होगी, कृपा होगी। अब बता रहे हैं उस समय समस्त संसार क्या था, जब भगवान का अवतार हुआ था, ये जब महाप्रभु नवद्वीप में विहार कर रहे हैं इस प्रकार से, उस समय सारा संसार परमार्थ से शून्य था। परमार्थ किसको बोलते हैं? परम अर्थ, अर्थात जिसका अर्थ क्या है, परम है, जो कि असली नित्य वस्तु प्राप्त कराने वाला, उसको क्या परमार्थ किसको बोला जाता है? भक्ति को ही परमार्थ बोला जाता है। तो परमार्थ से शून्य था, अर्थात सारा संसार भक्ति से शून्य था। सभी लोग किसमें मगन थे? तुच्छ विषय रस में। तुच्छ विषय रस किसको बोलते हैं? जैसे कई लोग कहते हैं ना कि संसार में कुछ नहीं है, आनंद नहीं। संसार में आनंद है, लेकिन कैसा है? क्षणिक है। सुख है, कैसा है? क्षणिक है, तुच्छ है। तो सारा संसार इन तुच्छ तुच्छ छोटे छोटे सुखों में ही मगन था, उसी का आदर कर रहा था। इसीलिए क्या थे वो, परमार्थ ही जीवन का एकमात्र क्या है, प्रयोजन है। इसको ना समझ पाने के कारण क्या थे, भोग विषयों को इकट्ठा करने में संलग्न थे, कृष्ण सेवा से बिल्कुल विमुख थे। धर्म अर्थ और काम, बस इसी को आदर देना। धर्म अर्थ काम, मोक्ष के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेगा। तो धर्म अर्थ और काम को आदर देने वाले भोगी संप्रदाय और संसार से मुक्ति प्राप्ति की इच्छा वाले त्यागी संप्रदाय, दो प्रकार के लोग होते हैं। या तो कर्मी होते हैं जो धर्म अर्थ काम की इच्छा करते हैं, और दूसरे होते हैं ज्ञानी जो मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, उससे भी भगवान को कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों ही संपूर्ण रूप से क्या है, स्वार्थी हैं और हर प्रकार से कृष्ण सेवा से रहित हैं। इसलिए उनके हृदय में कभी भी कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति लक्षित होती ही नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं कि नवद्वीप में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो गीता और भागवत भी पढ़ाते थे। देखो गीता और भागवत ये क्या है, भक्ति परक ग्रंथ है। भागवत तो पूर्ण ही भक्ति परक ग्रंथ है, भक्ति का ही वर्णन है भागवत में। लेकिन किंतु वे ना तो स्वयं कृष्ण कीर्तन करते थे और ना दूसरों से कराते थे। तो ऐसा भागवत पढ़ाने वाले भी भागवत के अर्थों को अलग प्रकार से लेते थे और बता रहे थे। और यदि सब भक्त आपस में मिलकर हाथों से ताली बजा जाकर कीर्तन करते भी थे, तो उस पार भी वे लोग उन सब लोगों का उपहास ही करते और कहते कि ये लोग ना मालूम क्यों निरंतर उच्च स्वर से चित्कार करते रहते हैं। मतलब जो लोग क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लोग उनको भी तंग करते थे, उनका उपहास करते थे। और क्या बोलते थे ऐसे लोग, जो पाखंडी लोग थे, जो गीता भागवत पढ़ाते थे लेकिन उसका मर्म नहीं जानते थे, जो भक्ति से शून्य थे, वो लोग क्या बोलते थे, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मोस्मि सोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, हमारे ही भीतर तो उपाधि रहित ब्रह्म का निवास है। फिर ये लोग दास और प्रभु में भेद क्यों करते हैं? अर्थात ये कहते हैं कि जीव क्या है, जीव दास है, भगवान उसके प्रभु हैं। इस प्रकार का भेद क्यों कर रहे हैं, जब मैं ही ब्रह्म हूं, हमारे अंदर तो अभेद ब्रह्म निवास करता है। इस प्रकार की व्याख्याएं ये लोग करते थे। सभी संसारी मनुष्य भक्तों के प्रति क्या कहते थे, अरे ये लोग मांगने खाने एवं सभी को जताने के लिए चित्कार करते हुए हरि हरि बोलते हैं कि मांगने खाने के लिए ऐसे करते हैं। सभी अभी ये इस प्रकार के पखंडी जितने भी नदियावासी थे, इन्होंने आपस में मिलकर युक्ति की कि इन सब लोगों के घरों को घर द्वार तोड़ फोड़ कर फेंक दिए जाएं। इन सब बातों को सुनकर सभी भक्त मन में बड़े दुखी होते थे। वे किसी व्यक्ति को भी इस योग्य नहीं देखते थे जिससे कुछ संभाषण कर सके। अर्थात कोई भक्त है ही नहीं तो किससे बात करें, कैसे करें। इसीलिए सभी भक्त बड़े ही चिंतित होते थे, बड़े ही दुखी होते थे। सारा संसार भक्ति को शून्य देखकर सभी भक्तजन अपार दुखित भाव से केवल हा कृष्ण कहते रहते, रोते रहते। उसी समय वहां श्री हरिदास ठाकुर आ गए, जो साक्षात शुद्ध भक्ति विष्णु भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। ये हरिदास ठाकुर की अभी यहाँ कथा शुरू हो गई है कि वहां पे हरिदास ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ उसी समय जब नवद्वीप में क्या था, बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। तो बता रहे हैं अभी श्री हरिदास ठाकुर जी का चरित्र सुनिए, जिसको सुनने से निश्चय ही कृष्ण की प्राप्ति होती है।
तो ये हरिदास ठाकुर जी का चरित्र कैसा है? कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला, भगवान कृष्ण को प्रदान करने वाला है। बता रहे हैं श्री हरिदास ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ? बोडन ग्राम में। ये बोडन ग्राम कहाँ पे है? ये नवद्वीप में ही शांतिपुर के पास ये गांव है, उसका नाम है बोडन ग्राम। वहाँ पे नहीं, शांतिपुर के पास नहीं है, ये बोडन ग्राम जो है ये शोहर जिला है, वहाँ पे पड़ता है ये बोडन ग्राम। वहीं पे बोडन ग्राम है, ये बंगाल में ही पड़ता है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इन्हीं की कृपा से, हरिदास ठाकुर जी की कृपा से बोडन ग्राम में कीर्तन का प्रकाश फैला। कुछ दिन वहाँ रहकर श्री हरिदास ठाकुर गंगा तट पर आ गए और शांतिपुर के निकटवर्ती फुलिया ग्राम में वास करने लगे। जो लोग हमारे साथ नवद्वीप ग्राम परिक्रमा करने गए हैं उन लोगों को हमारे मठ के महाराज जी लोग फुलिया ग्राम में लेके जाते हैं, जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी ने भजन किया है। तो उनका संग पाकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु प्रेम से हुंकार करने लगे। अद्वैताचार्य जी कैसे संग पाए हरिदास ठाकुर का? अद्वैताचार्य जी रहते थे शांतिपुर में, और शांतिपुर से मात्र 3 या 4 किलोमीटर ही फुलिया ग्राम पड़ता है, पैदल ही जाया जा सकता है। तो इसीलिए अद्वैताचार्य जी उनका संग पा करके हरिदास ठाकुर जी का प्रेम से हुंकार करने लगे, अर्थात उनके आनंद की कोई सीमा ही ना रही। बहुत ही आनंद से दोनों भक्त मिलकर के कीर्तन करते, हरि कथा करते, सारा समय ऐसी आनंद से बीतता। और हरिदास ठाकुर भी अद्वैताचार्य जी के संग से श्री गोविंद रस समुद्र की तरंगों में निमज्जित होने लगे। भक्त जो होता है उसको दूसरे भक्त को मिलकर के बड़ा ही आनंद आता है। अगर दो भक्त आपस में द्वेष करते हैं तो वो भक्त है ही नहीं। इसीलिए भक्ति में पहला जो नियम है वो क्या है? भक्तों का संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो व्यक्ति भी भजन करना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति घर में बैठ के 64 माला करता है लेकिन वैष्णव का संग नहीं करता तो उसको भक्ति मिलना बड़ा कठिन है। सुकृति अवश्य बनेगी कुछ, लेकिन किसी ना किसी जन्म में जब प्राप्ति होगी उसको, तो उसके पहले उसको भक्त संग के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब जिसको भी प्राप्ति हुई है भगवान की वो भक्त संग से हुई है, यह बात अटल है। कभी भी भगवान के भक्तों के संग के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। कोई कितनी मर्जी माला कर ले तो फिर क्या माला करने का कोई फल नहीं है? तो जैसे पहले बताया ना, माला करने का फल है कि उसकी उतनी सुकृतियां बन जाएंगी कि उसका लेवल वैसा बन जाएगा कि उसको भक्तों का संग मिल जाए। अगर हमारा भक्तों का संग करने का अधिकार ही नहीं है और हम भक्तों के बीच में चले जाएं तो हम लोग अपराध करेंगे भक्तों के बीच में बैठ के। इसीलिए हरिनाम भी बहुत जरूरी है। हरिनाम करते करते हरिनाम प्रभु हमें वो बुद्धि देते हैं, वो शक्ति देते हैं, वो वाली वृत्ति देते हैं जिससे हम भक्तों का संग जैसे करना चाहिए वैसे करें। नहीं तो भक्तों के संग में बैठ करके, गुरु जी के निकट बैठ करके गुरु जी को तंग करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। हमारे गुरुदेव बोलते थे, कहते गुरु के सबसे निकट तो जोंक भी होता है जो गुरु का खून चूसता रहता है, तो फिर क्या उस पर कृपा हो जाएगी? इस प्रकार ऐसे कई लोग जो शिष्यवरूप होते हैं, शिष्यवरूप मतलब जो शिष्य नहीं है, शिष्य कहलाने वाला नाम मात्र का शिष्य, वो क्या करते हैं? गुरु जी पे आकर शासन करते हैं, तंग करते हैं गुरु जी को अपनी हरकतों से। भजन वजन कुछ करते नहीं है और अपनी क्रियाकलापों के द्वारा गुरुदेव का मन भी खराब कर देते हैं। इसीलिए ऐसा भजन का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन भक्तों के संग के बिना भजन होगा भी नहीं। इसीलिए हर समय हृदय में क्या वासना करनी चाहिए कि मुझे भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिले, मैं कभी भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में रह करके उनकी कोई सेवा कर सकूं। हर समय श्रेष्ठ वैष्णवों के संग के लिए ललायित होना चाहिए। अगर वृंदावन आओ तो कोशिश करो किसी श्रेष्ठ वैष्णव की सेवा करो, उनसे बैठ करके हरि कथा श्रवण करो, उनसे बैठ करके कोई 2-3 कीर्तन के अर्थ समझो, तभी जाकर भक्ति में बढ़ोतरी होगी। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हम आएंगे अपना घूम घाम के चले जाएंगे, उसे कुछ हासिल होगा नहीं। मात्र थोड़ी सी सुकृति बनेगी, मात्र थोड़ी सी सुकृति बस। इसके लिए श्लोक है, ना ही अम्याणी तीर्थानी ना देवामृत शिलाम्य ते पुनंती उरु कालेन दर्शना देव साधवा। कि अम्यानी अर्थात जलमय तीर्थ, ना ही अम्यानी तीर्थानी, जो जलमय स्थान है जहाँ पे गंगा है यमुना है वो तीर्थ नहीं है। ना देवामृत शिलाम्य, जो देव मूर्तियाँ हैं, ये बांके बिहारी जी हैं, बढ़िया बढ़िया विग्रह हैं, पद्मनाभ जी हैं, अनंत वासुदेव, बड़े बड़े विग्रह हैं भारत में, इतने सुंदर सुंदर ऐसे प्रकट विग्रह भी हैं। बोले ना देवामृत शिलाम्य, ना ही अम्यानी तीर्थानी ना देवामृत शिलाम्य, वो देव मूर्तियां भी कुछ नहीं कर सकती। बोले ते पुनंती उरु कालेन, ये पुण्य करेंगी, हमें पवित्र करेंगी। कब करेंगी? बहुत देर तक इनका सेवन किया जाए, कई साल लगातार, कई जन्म आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, तब जाकर ये पवित्र करेंगी। लेकिन क्या बोला गया? दर्शना देव साधु। साधु दर्शन देने मात्र से ही कल्याण कर देगा, साधु का दर्शन करने से ही कल्याण हो जाएगा। ऐसी वैष्णव की महिमा बताई गई है। क्योंकि वैष्णव कौन है? कि शुद्ध वैष्णव जो है उसका संग थोड़ी देर का भी क्या करता है? हृदय की ग्रंथियों का छेदन कर देता है। जितनी भी हमारे माथे की जो उल्टी रेखा है उनको सीधा कर देता है। इसीलिए साधु संघ की बड़ी महिमा गई गई है।
बोले साधु संग साधु संग साधु संग करिए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक लव मात्र का साधु संग भी सब प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। इसीलिए हर व्यक्ति को ये चेष्टा करनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग कर सकूं, और साथ साथ ये भी विश्वास खास ध्यान रखना चाहिए कि भले ही साधु संग कम हो, लेकिन हम साधु को अपनी चेष्टाओं के कारण उनके हृदय में कोई उनको दुख ना पहुंचाएं। कई बार हम लोग जाके संतों के पास जाके संसारी बातें करने लगते हैं, इससे क्या होता है, उनका भी मन खराब हो जाता है। यद्यपि अगर शुद्ध वैष्णव तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक कान में डालेंगे दूसरे से निकाल देंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों को उनके पास जाकर ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे हमारी कोई अपनी क्रियाकलापों के कारण उनके मन में कोई दुविधा ना पैदा हो, बल्कि हम भजन परक प्रश्न पूछें जिससे उनको भी प्रसन्नता हो और हमारा भी कल्याण हो। संसारी जितनी भी वस्तु हैं ये तो मिलती रहनी है और जाती रहनी है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ बताया गया कि जितने भी ये यहाँ पे भक्त हैं, हरिदास ठाकुर जी हैं और अद्वैताचार्य जी हैं, ये एक दूसरे के संग में बड़े ही आनंद में मगन रहते थे। बता रहे श्री हरिदास ठाकुर क्या करते, गंगा जी के किनारे किनारे निरंतर आनंद पूर्वक उच्च स्वर से कृष्ण कृष्ण बोलते हुए भ्रमण करते रहते थे। हर समय गंगा जी के किनारे हा कृष्ण इस प्रकार से बोलते हुए हर समय भ्रमण करते रहते। हरिदास विषय सुख से विरक्तों के अग्रगण्य थे। पता है, किसी भी प्रकार का विषय सुख उससे क्या थे, विरक्त थे वो। विषय सुख कौन कौन से सुख होते हैं, स्त्री का सुख हो गया, अच्छा पहनने का सुख होता है, अच्छा खाने का सुख, अच्छा रहने का सुख, इस प्रकार के किसी भी सुख से वो क्या थे, विरक्त थे। और उन विरक्तों में भी अग्रगण्य, मतलब सबसे आगे थे। अभी आपको आगे हम सुनेंगे कथा। फुलिया में कहाँ रहते थे हरिदास ठाकुर, एक झोपड़ी में रहते थे। वहां पे एक बहुत बड़ा सांप रहता था, काला भुसंड। उसका जहर इतना तेज था कि जब लोग हरिदास ठाकुर जी के पास वहां कथा सुनने आते थे तो उसके जहर की गर्मी के कारण वहां लोग बैठ नहीं पाते थे। और इसीलिए हरिदास ठाकुर जी को आगे वर्णन आएगा, आप सुनेंगे, बोलते थे कि यहाँ पे आपको कष्ट होता होगा। तो हरिदास ठाकुर जी कहते थे मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, अगर आप लोगों को कष्ट है तो मैं ये जगह चेंज कर लेता हूँ। इस प्रकार का देखिए वर्णन है, क्योंकि वो शरीर से परे हैं, वो हर समय अपनी आत्मा में ही अवस्थित रहते हैं, उसमें ही निवास करते हैं, उसी के कल्याण के लिए चिंतित हैं, उसी के आनंद में निमग्न रहते हैं हर समय। इसीलिए वो हर प्रकार के विषय रस के सुख से बिल्कुल विरक्त थे और उनके मुख में निरंतर कृष्ण नाम परिपूर्ण रहने के कारण धन्य धन्य था। हर समय निरंतर क्या करते थे, कृष्ण नाम करते थे। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर टीका में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी टीका बता रहे हैं कि श्री हरिदास ठाकुर की जीवा क्या करती थी, सर्वदा हर समय कृष्ण नाम ग्रहण करने में व्यस्त रहती थी। हर समय महामंत्र जप करते थे। और कहते उनकी नाम उच्चारण कारिणी जीवा का असामान्य सौंदर्य था, कि उसका सौंदर्य कैसा था, असामान्य था, कोई सामान्य सौंदर्य नहीं था। अब कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार के जड़ भोग हैं संसार के, उन सारे जड़ भोगों में संपूर्णतः उदासीन रहने के कारण उनमें वैराग्य का उदय हुआ था। उनमें कैसा वैराग्य था, बिल्कुल क्यों वैराग्य था, उनमें स्वाभाविक वैराग्य था, क्योंकि सारे जितने भी संसार के भोग हैं उनसे वो उदासीन थे। अब बता रहे भोगियों की जीवा पर किसी समय भी कृष्ण नाम नृत्य नहीं करता। अब जैसे मेरा जैसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नाम जप करने लगे, कोई बद्ध जीव है, तो वो कहते हैं जब जप करेगा तो क्या होगा, उसकी जीवा पर, वो तो नाम जप कर रहा है हर समय, चाहे मान लो 64 माला कोई व्यक्ति करता है, कोई व्यक्ति 16 माला करता है, कोई 17 माला करता है, तो जो वो नाम जप कर रहे तो हम कहेंगे भैया इसकी जीवा पे भी तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, देखिए ये नाम आ ही गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उनकी जीवा पर कभी भी कृष्ण नाम नृत्य नहीं करता, क्योंकि षड्रस भोजन में व्यस्त रहते हुए सदा विषय सुख के लोभ या आशा में इधर उधर विषक्त चित्त होकर घूमते रहते हैं। वो लोग कौन है, जो सब 6 प्रकार के भोजन, 6 प्रकार के रस हैं। तो इसीलिए हरि नाम कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मन में चिंता कर रहा है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भैया इधर देख रहा है रसोई में बड़ा अच्छा हलवा बन रहा है, पूड़ी बन रही है, खुशबू आ रही है सब्जी की, तो मन कहाँ चला गया, वहां चला गया खाने में। बढ़िया, चलो 2 माला कर लूँ, जल्दी जल्दी खाएंगे बैठ के। तो चिंता क्या हो रही है, भोजन की हो रही है। तो यहाँ पे रसास्वाद बोला गया इसको, ये अनिष्टता भजन क्रिया का लक्षण है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि उसका चित्त विक्षिप्त चित्त है और वो इधर उधर घूमेगा। भगवान नाम ग्रहण करने में उनकी कभी भी रुचि नहीं देखी जाती है, कभी भी भगवान नाम ग्रहण करने में रुचि नहीं होती। कृष्ण नाम ग्रहण से विरत फल्गु त्यागी भी भोगियों के दल की भांति हरिनाम भजन में उदासीन रहते हैं। बता रहे हैं जो कृष्ण नाम ग्रहण करने में विरत हैं, हर समय रत रहते हैं। कैसे लोग, ऐसे कई लोग देखे जाते हैं जो कि भोगियों के दल, वो कैसे हैं, देखने में लग रहा है कि बहुत कृष्ण नाम कर रहे हैं, लेकिन फल्गु त्यागी अर्थात कुछ देर के लिए त्याग कर दिया सब चीजों का, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से ग्रहण करेगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं, एकादशी का व्रत होगा,
रात को ही बना के रखने लग जाएंगे। सुबह सुबह जब व्रत पारण करना है उससे पहले रात को ही तैयारी कर लेते हैं, सारी प्लेट भर के खाएंगे सुबह सुबह उठते ही, जैसे ही पारण का समय हुआ। तो ये क्या हो गया, फल्गु वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी पता नहीं क्या ऐसा क्या पड़ा है, थोड़ा व्रत क्या रख लिया, जैसे खाए बिना बिल्कुल मरे ही जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि हरिनाम भजन करने में उदासीन होते हैं ऐसे लोग भी। तो यहाँ पे ठाकुर हरिदास जी का बताया कि इनका क्या है, जड़ विषयों में के सुख में संपूर्ण रूप से उदासीन है, इसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठता प्राप्त की थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, तो फिर क्या अगर किसी व्यक्ति को भूख लगे तो उसको क्या खाना नहीं चाहिए? ये तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ तो बोला गया कि भक्ति में तो मन को मारना ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हर समय ये चेष्टा करनी चाहिए, हम लोग ना भोगी हो सकते हैं ना त्यागी हो सकते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो विषय कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करना है। कैसे? अगर मान लो एकादशी का व्रत रखा है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको बहुत भूख लगती है और खाए बगैर वो नहीं कर सकता कुछ, ना उसका भजन होगा, अगर उसने नहीं खाया तो उसकी सारा दिन चिंता खाने में ही जाएगी, कोई भी खाने की वस्तु देखेगा तो उसको लोभ आ जाएगा, उसको ऐसा लगता है, तो उससे अच्छा बेटर है कि वो थोड़ा खा ले, व्रत वाला खा ले और अपना भजन करे। इसको बोला गया युक्त वैराग्य। और जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो निर्जल व्रत कर रहा है लेकिन खाने में ध्यान चल रहा है उसका और नाम भी नहीं अच्छे से कर पा रहा, तो वो हो गया फल्गु वैराग्य। इसीलिए हमारे गुरुवर्गों ने हमें ऐसा साधन दिया, ऐसी भक्ति की चीजें करके दिखाई, खुद भी स्वयं भी उन नियमों का पालन किया जिससे भक्ति बढ़ेगी। जो भक्ति परक है, जो भक्ति के लिए ज्यादा श्रेष्ठ है, उसको अपनाया। जैसे जब भागवत कथा पढ़ते हैं, भागवत कथा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है शुरू में कि भागवत कथा जो व्यक्ति कराए उसको कुछ खाना नहीं चाहिए 7 दिन। फिर आगे वर्णन लिख दिया कि अगर 7 दिन खाए बगैर नहीं चल सकता तो दिन में 1 बार भोजन कर ले। फिर बता दिया नहीं, अगर ज्यादा भूख लगती है तो कोई बात नहीं, 2 बार करके भी भोजन अपना पाठ करे अच्छे से। फिर लिखा है कि अगर 2 बार खा के भी नहीं ज्यादा भूख लगती तो 3 बार खाए। फिर लिख दिया अगर जितने बार खाना है उतने बार खाए, लेकिन पाठ सदना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूल क्या है, पाठ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम खाने को ही बहुत ज्यादा बड़ा मान लें। तो इसीलिए जिससे गड्ढा भर जाए, पेट भर जाए, बस उतना खा लो जिससे कि हमारा भजन सज सके। इसीलिए भजन को मुख्य रख के और सबसे बड़ी चेष्टा क्या करनी चाहिए, हमें श्रेष्ठ वैष्णव का संग मिले। कोई ऐसा, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा साधु होना चाहिए, गुरुदेव तो है ही, साथ में शिक्षा गुरु भी एक ऐसा होना चाहिए जिनका संग हमें ज्यादा बार बार मिलता रहे और जिनको देख करके हम चल सकें, आगे बढ़ सके। जैसे हमारे मठ में हमारे पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी हैं, उनका साधन भजन देख करके कितने बच्चे, कितने ही लोग गृहस्थी, कितने ही त्यागी, कितने ही मठ में रहने वाले त्यागी वैष्णव जो ब्रह्मचारी हैं वो भजन कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भजन करते हैं और दूसरे से भी करवाते हैं। तो इसीलिए उनको देख करके हम लोग भी भजन कर लेते हैं। तो ऐसे एक ट्रू लाइव संत का भी जीवन में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी भजन में हम प्रगति नहीं कर पाते उतनी जितनी हम ऐसा संत के होने से करते हैं। क्योंकि उन संतों के भजन की शक्ति हमें भी मिलती है, उनके संग से, संग के प्रभाव से, उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा, उनके मुख से निकलने वाला ओरा, वो बहुत लाभकारी होता है। इसीलिए ऐसे वैष्णवों का, ऐसे संतों का संग करना चाहिए, उनके पास कोशिश करनी चाहिए। कभी भी आओ, समय मिले तो उनके पास चाहे 2 मिनट ही मिल जाए कुछ सुनने को, वो जान लो। और अगर उनकी कथा श्रवण करने को मिल रही है तो उनकी कथा सुनो, उनके साथ बैठ के कीर्तन करने का सौभाग्य मिल रहा है तो उस कीर्तन को करो। उस कीर्तन को सुनने से, उस कथा को सुनने से ही उनकी भक्ति का हमें कुछ अंश मिल जाएगा, ये निश्चित बात है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कहेगा गुरुजी, अब कई लोग ऐसे होते हैं, प्रभु जी बताते हैं, कई लोग थे जो गुरुदेव के समय बहुत ज़्यादा आते थे और गुरुदेव का उन्होंने बहुत अच्छे से संग किया, लेकिन बाद में गुरुदेव के जाने के बाद उन्होंने मठ में आना बंद कर दिया कि अब तो मठ में कोई है ही नहीं, गुरुदेव के बिना हमारा मन नहीं लगता, वहाँ हमें वैसा वाला फीलिंग नहीं होती। लेकिन उन लोगों का देखा गया बाद में भक्ति में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई, बस अपनी माला करते हैं और अपने ही घर गृहस्थी के कामों में बहुत ज़्यादा उलझ गए वो लोग। लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जो मठ में आना बंद नहीं किया, ढूंढते रहे, उनकी आंखें ढूंढती रहीं, किसी ना किसी वैष्णव को ढूंढे, कोई श्रेष्ठ वैष्णव में मिल जाए। ऐसे जो लोग थे जिनको फिर वो ढूंढते ढूंढते उनको कोई संत मिल गए, किसी को कोई मिल गया, कोई ना कोई तो होता है जो भजन कर रहा होता है शुद्ध रूप से। तो ऐसे लोगों जिनकी जीवन में फिर गुरुदेव तो थे ही, गुरुदेव से दीक्षा ली, सब कुछ लिया, ठीक है, साथ में एक लाइव संत जो कि अभी भी हैं उनके जीवन में, जो अभी भी यहाँ पे धरती पे हैं, उनका भी वो संग कर रहे हैं, जो उनकी बहुत तरक्की हुई है फिर भजन में ऐसे लोगों की, क्योंकि उनको भी पूरा राशन मिल रहा है जो कि चाहिए भजन में आगे बढ़ने के लिए। वो सारी एनर्जी, वो सारा इंजेक्शन वो 1 मिनट में मिल जाता है और इससे फिर उनका भजन आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं करते, उनका देखा कि वो संसारी हो गए पूरा। ऐसे कई लोग थे जो जब गुरुदेव के समय में ऐसे देखे धुरंधर, महाधुरंधर, जैसे बहुत बड़े विरक्त, ऐसे लगता था क्या कर देंगे भजन करके, ऐसी कथा बोलते थे। लेकिन बाद में क्या देखा गया,
जब वो आना ही बंद कर दिया मठ में, वैष्णव का संग करना बंद कर दिया भक्तों का, तो अब देखा गया कि वो लोग अपनी घर गृहस्थी में इतना ज़्यादा उलझ गए। कोई अमेरिका चला गया, कोई वहाँ सेटल हो गया, कोई प्रॉपर्टी के बिजनेस में उलझ गया, कोई परिवार में उलझ गया, ऐसे ऐसे धुरंधर भी। क्यों? क्योंकि संग नहीं है वैष्णव को। तो भक्ति कहाँ होगी? वैष्णव के संग में होगी। और एक शुद्ध वैष्णव का संग हमारे जीवन में, कोई श्रेष्ठ वैष्णव का संग जरूरी होना चाहिए। बता रहे हैं क्षण भर के लिए भी स्वामी जो श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी हैं, ये क्या करते थे? कृष्ण नाम से विरत नहीं होते थे, सर्वदा भक्ति रस में निमग्न होकर अनेक रूपों से परिवर्तित होते रहते थे। कभी वे अपने आप ही नृत्य करते, तो कभी मत सिंह की भांति गर्जना करने लगते, तो कभी तो नृत्य करते हुए करते नाम कीर्तन, कभी सिंह की भांति गर्जना करते, कभी खूब जोर से हंसने लगते, कभी खूब जोर से क्या करते? हुंकार मारकर गरजते, और कभी मूर्छित होकर पड़ जाते, कभी चित्कार कर अलौकिक शब्द बोलते, और फिर कभी उसी शब्द की श्रेष्ठ व्याख्या करते। अश्रुपात, पुलग, हंसी, मूर्छा, प्रस्वेद आदि श्री कृष्ण भक्ति के जितने भी मार्मिक विकार हैं, ये सारे क्या देखे जाते? हरिदास ठाकुर जी के नृत्य आरंभ करने मात्र से ही उनके श्री अंग में प्रकट हो जाते थे। तो ये बड़ा ही सुंदर जो यहाँ वर्णन किया गया है। ऐसा ही प्रहलाद जी का वर्णन आता है। प्रहलाद जी महाराज जी का वर्णन भी ऐसे ही आता है श्रीमद् भागवतम में, कि प्रहलाद जी महाराज क्या करते थे? एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हस्ती अति रोदती रोती गायती उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। कि क्या करते थे? हर समय इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए, कभी कभी लगता उनको कि भगवान मुझसे रूठ गए हैं, तो रोने लग जाते। कभी लगता भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मुझे अपनी गोद में ले, तो हंसने लग जाते, कभी चित्कार करने लग जाते, कभी नृत्य करने लग जाते। लोक बाह्य है, अर्थात लोक लज्जा का त्याग करके प्रहलाद जी ऐसे ही हर प्रकार से अष्ट सात्विक भाव उनके शरीर में प्रकट होते थे। ये स्वामी जो ये यहाँ पे श्री हरिदास ठाकुर जी का वर्णन आया है, ये भी बताया जाता है कि प्रहलाद जी के ही अवतार हैं एक रूप से। तो इसीलिए इनके भी वैसे ही लक्षण देखे गए हैं। इन्होंने पहले ही प्रार्थना की थी भगवान से। बताया जाता है कि ये प्रहलाद जी और ब्रह्मा जी के मिलित अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मैंने आपके ग्वाल बाल और बछड़े चुरा करके कृष्ण लीला में मेरे से अपराध हुआ, आपके सखाओं को और बछड़ों को, गायों को आपसे दूर कर दिया। इसीलिए मैं अपने उस अपराध की क्षमा प्राप्ति के लिए आपकी अगली एक लीला में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है प्रभु कि मैं ऐसे बहुत बड़ा ब्रह्मा जी के पद की तरह इस प्रकार से ना हूँ, मेरा जन्म किसी नीच कुल में हो और मैं बहुत ज़्यादा सुंदर भी ना हूँ। मैं ऐसा हूँ, कुरूप हूँ, ताकि मैं तो चलो किसी की तरफ अट्रैक्ट हूँ ही ना, मेरे को देखकर भी कोई ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर हम किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ये तो ठीक है, लेकिन हम अगर सुंदर हुए कोई हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गया तो वो भी हमारे जीवन में हमें बाधा दे सकता है। इसीलिए स्वामी ये श्री हरिदास ठाकुर जी ने ऐसी प्रार्थना की थी प्रभु से कि प्रभु मुझे कुरूप बना के और नीच कुल में जन्म देना, ताकि मैं हर समय आपका भजन कर सकूं। इसीलिए ये ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी के मिलित तनु हरिदास ठाकुर जी हैं, जो कि यवन कुल में, मुसलमान कुल में इनका जन्म हुआ था और हर समय नाम कीर्तन करते थे और उनके अंग में सात्विक विकार प्रकट होते थे, अष्ट सात्विक भाव आते थे इनको। ये अष्ट सात्विक भाव सिर्फ भक्तों में आते हैं। जो मुक्ति कामी हैं उनको तो इसका पता भी नहीं चलता, वो तो हर समय उदास रहते हैं संसार से। लेकिन भक्त जो हैं उनका हृदय बड़ा चंचल होता है, क्योंकि वो हर समय भगवान की आनंद वैचित्री में मगन रहते हैं। बड़ा ही आनंद होता है उस चंचलता में, वो अलग आनंद है, वो अलग ही चंचलता है, वो संसारिक चंचलता नहीं है। आज समय हो गया है, अभी हरिदास ठाकुर जी की कथा बड़ी शेष है, इसको बड़े आनंद से हम सुनेंगे। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक इस हरिदास ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन किया है। हम भी उसी प्रकार से उनकी कृपा से श्रवण करेंगे, गुरु वैष्णव कृपा से। आज के लिए बस इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।